Good morning everyone. Up to now we have discussed in class 9 two chapters we have completely discussed, that is one the fundamental unit of the cell, in which we have completed the information about the different cell organelles, cell structure and about the history of the cell. And the second one is the tissue, which is composed of clusters of cells. और दूसरा चैप्टर जो हमने टिश्यूज के बारे में पढ़ा जो सेल्स के ग्रुप से बनता है, जिसमें डिफरेंट वी हैव टॉक्ड अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एंड एनिमल टिश्यूज, जिसमें हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज के बारे में जानकारी दी है, उसके बारे में हमने पढ़ा है. बट नाउ टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अबाउट द न्यू चैप्टर, दैट इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. सो आवर टुडेज टॉपिक इज diversity in living organisms. What is the chapter meaning? Diversity in living organisms. Chapter की meaning क्या है? What is the meaning of the chapter? That is diversity in living organisms. Diversity in living organisms means showing a variable amount of organisms that are present in this world. क्या मतलब है? जितने मिलियंस ऑफ organisms इस अर्थ पे मौजूद हैं, along with plants and animals, bacteria and so on. जितने भी organisms इस अर्थ पे अवेलेबल हैं, इस अर्थ पे रह रहे हैं, they are मच मोर इन नंबर, तो मिलियंस में है. ठीक है, मिलियंस में है और कुछ मिलके वो डाइवर्सिटी फॉर्म करते हैं. मींस जब ढेर सारे एक ही ग्रुप के ऑर्गेनिज्म एक साथ होंगे तो वो डाइवर्सिटी फॉर्म करेंगे, एंड हेंस डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. इस चैप्टर में हम उन्हीं ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे, कैसे कैसे कौन से ऑर्गेनिज्म किस डाइवर्सिटी में बिलोंग करते हैं. आपके सामने ही है, आप अपने सराउंडिंग में देखो कितने इंसेक्ट्स होंगे, कितने एनिमल्स, कितने बर्ड्स और कितने प्लांट्स की वैरायटी आपके सराउंडिंग में मिल जाएगी. ठीक है, बट क्या वो सब एक ही कैटेगरी के आते हैं? नहीं. एनिमल्स होते हैं, कैट अलग कैटेगरी की है, डॉग अलग कैटेगरी का है, अलग कुछ डिफरेंसेस है, बट दे आर इन द सेम कैटेगरी. सॉरी, वो एक ही कैटेगरी में आते हैं, दैट इज द मैमेलिया. लेकिन वही प्लांट्स की बात करें तो प्लांट्स कुछ छोटे होते हैं, हर्ब्स होते हैं, स्टब्स होते हैं, ट्रीज होते हैं, और तो फंजाई जो कि हेटेरोट्रॉफिक प्लांट्स होते हैं, उनके साथ ऐसे एल्गी वगैरह ये सारे हैं जिन्हें हम डिफरेंट सिस्टम में डाइवर्सिटी में रखेंगे, और उन्हीं सब के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, दैट इज द डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म. हम इसमें जितने भी ढेर सारे एनिमल्स हैं उन सबको कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कुछ सेम कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे, कुछ डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे उन्हें एक ही ग्रुप में या दूसरे ग्रुप में रख के उनको डाइवर्सिफाई करेंगे. मींस उन्हें एक पर्टिकुलर कैटेगरी प्रोवाइड की जाएगी ताकि हमें फर्दर स्टडीज में आसानी हो, ताकि हम उनके बारे में आसानी से स्टडी कर सकें. फॉर दैट वी आर गोइंग टू डाइवर्सिफाई दैट ऑर्गेनिज्म और कैटेगराइज दैट ऑर्गेनिज्म. हम उन सारे ऑर्गेनिज्म को एक कैटेगरी में रखेंगे. लेकिन इफ यू आर गोइंग टू डू दिस एक्टिविटी, अगर हमें ये काम करना पड़ेगा तो देन वी शुड नो अबाउट द एनिमल. हमें उस ऑर्गेनिज्म के बारे में पता होना चाहिए ना, या फिर उसमें क्या सिमिलरिटीज है, क्या डिससिमिलरिटीज है. दैट्स ऑल. दैट मींस वी शुड नो अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दैट ऑर्गेनिज्म. हमें उस ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए, या हमें ये पता होना चाहिए कि ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट कैरेक्टरिस्टिक्स, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उन्हें क्लासिफाई करने जा रहे हैं इन डिफरेंट कैटेगरीज और डाइवर्सिटीज. हम उन्हें किस आधार पे, किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे हम उन्हें डिफरेंट कैटेगरीज में रखने जा रहे हैं या क्लासिफाई करने जा रहे हैं. तो मे बी अगर इफ यू आर गोइंग टू classify that organisms in order to make relevant groups to study a variety of life forms, we need to decide which characteristic decide more fundamental difference among organisms. अगर हम उन्हें डिफरेंट रिलेवेंट ग्रुप्स में रखने जा रहे हैं ताकि हम उनके बारे में, उनके लाइफ फॉर्म्स के बारे में पढ़ सकें,
तो हमें क्या करना होगा, हमें कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करना होगा कि जो बहुत ही फंडामेंटल डिफरेंसेस को शो करें अमॉन्ग डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, एंड दिस वुड क्रिएट द मेन ब्रॉड ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म। और इससे क्या होगा, ये एक मेन ब्रॉड ग्रुप का फॉर्मेशन करेगा ऑर्गेनिज्म का। विद इन दिस ग्रुप स्मॉलर सब ग्रुप्स विल बी डिसाइडेड बाय लेस इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। और इस ग्रुप में क्या होगा, छोटे छोटे सब ग्रुप्स के ऑर्गेनिज्म को इसमें रखा जाएगा और वो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को डिसाइड करते हुए उसमें और सब ग्रुप का फॉर्मेशन करेंगे। सो लेट्स टॉक अबाउट द व्हाट इज द बेसिस ऑफ द क्लासिफिकेशन। दैट इज आवर फर्स्ट टॉपिक इन दिस चैप्टर। व्हाट इज basis of classification। की क्लासिफिकेशन की क्या बेसिस है, मतलब इस बेस पे हम क्लासिफिकेशन प्रोसेस को करने जा रहे हैं। सो ऑन द बेसिस ऑन विच the classification is done is eukaryotic cell has membrane bound organelles includes a nucleus which also a cellular allows cellular processes to be carried out efficiently in isolation from each other। अगर हम वहीं बात करें कि यूकैरियोटिक सेल्स की, तो यूकैरियोटिक सेल्स क्या होते हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं, एक न्यूक्लियस भी होता है और वो सेलुलर प्रोसेस को भी सर्टिफाई करते हैं, प्रोसेस को भी करते हैं एंड इफिशिएंटली इन आइसोलेशन फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। Therefore, organisms which do not have a clearly demarcated nucleus and other organisms would need to have their biochemical pathways organized in very different ways। तो अगर जो एनिमल्स, जो ऑर्गेनिज्म के पास ये सारे ऑर्गेनेल्स सेल के नहीं प्रेजेंट होंगे तो वो उन्हें बेसिक फंक्शन करने के लिए कुछ और तरीका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है, इस डिफरेंट वे का यूज करना पड़ेगा। दिस वुड हैव एन इफेक्ट ऑन एवरी एस्पेक्ट ऑफ सेल डिजाइन। और इससे क्या होगा, इससे हर सेल की डिजाइन पे फर्क पड़ेगा। सेल की डिजाइन में कुछ चेंजेस आएंगे, कुछ कंपोनेंट्स और ऐड होंगे या कुछ डिक्रीज किए जाएंगे। अलॉन्ग विद दैट further nucleated cells would have the capacity to participate in making a multicellular organism because they can take up specialized structure। और तो और जो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं, इनके जो सेल्स के पास न्यूक्लियस होता है, वो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के बनाने के मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म को बनाने में हेल्प करते हैं। कैसे हेल्प करते हैं, बिकॉज दे कैन टेक स्पेशलाइज्ड फंक्शन। वो क्या कर सकते हैं, वो कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म कर सकते हैं। देयरफॉर दिस इज ए बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन। इसीलिए हम इसे कह सकते हैं कि ये क्लासिफिकेशन का एक बेसिस हो सकता है। द नेक्स्ट इज डू द सेल्स ऑकर सिंगली और दे आर ग्रुप टुगेदर एंड डू दे लिव एज एन इंडिविजुअल ग्रुप। क्या सेल्स एक ही अकेले पाए जाते हैं या ग्रुप में रहते हैं, या वो एक इंडिविजुअल ग्रुप में पाए जाते हैं, मतलब एक ऐसे ग्रुप में जिनका कोई अंत ही ना हो, जिसमें सेल्स ही सेल्स हैं। Cells that group together to form a single organism use the principle of division of labor। अगर जो सेल्स एक साथ जुड़ के एक सिंगल ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन करते हैं, वो क्या करते हैं, उनमें प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर फॉलो होता है। वो प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ लेबर मीन्स हर ऑर्गेनिज्म उस सेल का, हर एक सेल उसमें कुछ ना कुछ स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करके उस ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करता है। इन सच ए बॉडी डिजाइन, इस तरह के डिजाइन में ऑल सेल्स वुड नॉट बी आइडेंटिकल। हर सेल एक जैसे नहीं होंगे, क्योंकि जब अलग अलग सेल्स होंगे, अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करेंगे, तो जाहिर सी बात है उनमें कुछ ना कुछ डिफरेंसेस भी होंगे ही। अलॉन्ग विद दैट ग्रुप्स ऑफ सेल्स विल कैरी आउट स्पेशलाइज्ड फंक्शन। और उसी तरह कुछ ग्रुप सेल्स, जो सेल्स से कुछ ग्रुप होंगे, वो कुछ स्पेशल फंक्शन को परफॉर्म करेंगे। और ये क्या होगा, जो कि एक बेसिक डिस्टिंक्शन होगा बॉडी डिजाइन ऑफ ऑर्गेनिज्म में, जिससे ऑर्गेनिज्म की बॉडी में कुछ बेसिक डिस्टिंक्शन पैदा होंगे। बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म में कुछ डिफरेंसेस होंगी जो उसे दूसरे ऑर्गेनिज्म से अलग करेगा। एज ए रिजल्ट एन अमीबा एंड ए वर्म आर वेरी डिफरेंट इन द बॉडी डिजाइन। इसी तरह जो अमीबा होता है और एक वर्म की बात करें तो वो पूरी तरह अलग होते हैं। अमीबा में एक ही सेल सारा फंक्शन परफॉर्म करता है और वर्म में उस सेल्स से बना हुआ होता है और वो कुछ अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। उनके बॉडी शेप और डिजाइन उनकी अलग होती है। डू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस देयर ओन फूड थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस? क्या सभी ऑर्गेनिज्म फोटोसिंथेसिस प्रोसेस द्वारा अपना फूड बना सकते हैं? तो जाहिर सी बात है नहीं।
Being able to produce one's own food versus having to get food from outside would make very different body design necessary. तो इसीलिए जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड खुद से बना लेते हैं और उन्हीं के कंपैरिजन में जो ऑर्गेनिज्म अपना फूड बाहर से कहीं से अरेंज करते हैं, मीन्स उन प्लांट्स से खाते हैं, तो उनमें भी डिफरेंस होता है। जैसे प्लांट्स की बॉडी में कुछ अलग डिफरेंट, प्लांट बॉडी का डिज़ाइन कुछ अलग होता है, उनके सेल्स का डिज़ाइन कुछ अलग होता है, बट वहीं एनिमल का बॉडी का डिज़ाइन कुछ अलग होता है। एनिमल के सेल्स का डिज़ाइन कुछ अलग होता है क्योंकि उनमें मोड ऑफ न्यूट्रिशन भी अलग हो गया है। ऑफ द ऑर्गेनिज्म दैट परफॉर्म फोटोसिंथेसिस प्लांट, व्हाट इज द लेवल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी, या जो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर रहे हैं प्लांट्स, उनके बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन लेवल क्या है। मतलब कुछ जैसे प्लांट्स में भी क्या होते हैं, कुछ छोटे हो जाते हैं, कुछ छोटे ही रहते हैं, कुछ बड़े होंगे, कुछ ट्रीज फॉर्म कर लेंगे, कुछ फंजाई हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन को अप्लाई करते हैं। तो इसी तरह उनमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं जो बेसिस बन जाता है क्लासिफिकेशन का। और वहीं एनिमल्स की बात करें तो हाउ डज द इंडिविजुअल्स बॉडी डेवलप एंड ऑर्गेनाइज इट्स डिफरेंट पार्ट, तो उनमें जो एनिमल्स में किसी भी एनिमल की बॉडी कैसे डेवलप होती है और कैसे हर एक पार्ट को अपने हर एक पार्ट को ऑर्गेनाइज करती है, हर एक पार्ट को बनाती है, एंड व्हाट आर द स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स फॉर्म्ड इन द डिफरेंट फॉर द डिफरेंट फंक्शन, और उनमें कौन कौन से स्पेशल ऑर्गन्स पाए जाते हैं जो कि कुछ स्पेशल फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। So we can see that even in these few questions that we have worked, a hierarchy is developing. हम जो इन क्वेश्चंस हमने देखे हैं कि किस बेसिस पे हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं, हम उसमें देख रहे हैं कि हायरार्की डेवलप हुई है, कुछ कॉम्पेरिजन, कुछ सिमिलैरिटीज हमें कुछ न कुछ मिली हैं, एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बॉडी डिजाइन फॉर यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स विल बी वेरी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। और इसीलिए हम जो देखा, जो प्लांट्स के बॉडी का डेवलपमेंट है, वो स्ट्रक्चर है, वो एनिमल बॉडी से कम्प्लीटली डिफरेंट कर रहा है, जो डिज़ाइन है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, एंड दिस इज बिकॉज द बेसिक डिज़ाइन आर डिफरेंट, क्योंकि जो उनका बेसिक डिज़ाइन, उनकी सेल की डिज़ाइन है वो अलग है, बेस्ड ऑन द नीड टू मेक देयर ओन फूड और एक्वायर इट। और किस बेसिस पे है, क्योंकि प्लांट्स अपना फूड खुद से बना सकते हैं और एनिमल्स अपने फूड के लिए प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं। Therefore, these design features having a skeleton, for example, are to be used to make subgroups rather than making broad groups. तो हम इन्हीं डिज़ाइन फीचर्स के थ्रू, इन्हीं डिज़ाइन फीचर्स को मद्देनजर रखते हुए, इन्हीं डिज़ाइन फीचर्स को ध्यान में रखते हुए हम डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स और सब ग्रुप में डिवाइड करेंगे। सो इन दिस टॉपिक व्हाट इज द बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, जो ये टॉपिक हमारा बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या होना चाहिए, किस बेसिस पे होना चाहिए, इसमें हमें डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्वेश्चंस को, सिमिलैरिटीज को, डिसिमिलैरिटीज को ध्यान में रखते हुए हम क्लासिफिकेशन प्रोसेस को करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।